आपके विद्यालय में जो बच्चों को मतदान की प्रक्रिया बताई है, इसका पूरा शुरू से लेकर अंत तक कितने दिनों में आपने बच्चों को तैयार किया, इस विषय को लेकर कितने दिन की आपकी मेहनत लगी, ये पूरा बताइएगा। लोकतंत्र की इस प्रत्यक्ष प्रणाली में हमने संस्कार एकेडमी पचौर में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराते हुए इसमें लगभग हमारे 3 से 4 दिन में ये प्रक्रिया हमने संपन्न कराई, जिसमें हमने 6 से लेकर 12 तक को बच्चों को इसमें वोटिंग पावर दी है, सम्मिलित किया गया है। और इसमें बच्चों को चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण रूप से संपन्न कराई है और संपन्न होने भी जा रही है अभी आज। तो जिसमें बैलेट पेपर, बच्चों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, बच्चों को जिन बच्चों ने उसमें भाग लिया उनको फॉर्म फिलअप कराना, फॉर्म वापसी का समय हमने दिया है। और इसके बाद जितने फॉर्म हमारे छटने के बाद जो आए उनका हमने बैलेट पेपर पर बाकायदे बच्चों के नाम और चुनाव चिन्ह सहित पूरे बैलेट पेपर तैयार किए हैं। साथ ही मतदान की टीम हमने बनाई है जिसमें मतदान अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी पूरे तय करे हैं, जो कि 4 बूथ पूरे स्कूल में हमने बनाया है। इसमें 6 से 12 तक के बच्चों को मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है। और जैसे कि एक आम चुनाव में जो हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं मध्य उसमें उसके अंतर्गत हमने पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराई है, जिसमें चुनाव की लिस्ट, मतदाता की जो लिस्ट बनती है उसमें बच्चों की लिस्ट बनी है। साथ ही उसमें लिस्ट के अनुसार बच्चों के साइन हुए हैं उसमें लिस्ट में। और बैलेट पेपर बच्चों को देकर हाथ पर स्याही भी बच्चों को बाकायदे लगाई है। और बूथ हमने बनाए हैं जिसमें बच्चे ने अपने गोपनीय ढंग से मतदान बूथ पर जाकर सील लगाकर और इस प्रक्रिया को हमने संपन्न कराई है। अब इसके बाद में सारी जितनी 4 बूथ पे हम पेटियाँ जो बनाई है हमने मतदान, उसमें बाकायदे वो हमारे जो मतदान अधिकारी उसको पेटियों को सील करेंगे। सील करने के बाद एक ऊपर जो हमने हाल मिलवाते हैं आपको यहाँ के विद्यार्थी जो कि कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो बैठे हैं विद्यार्थी, ये जो बैलेट पेपर है उनमें इनके सिंबल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चर्चा करते हैं इनसे। आपको इस मतदान की प्रक्रिया के बारे में क्या क्या जानकारी है, सब बताइएगा। हमारे स्कूल में मतदान हर साल होता है तथा अगले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। और यह बहुत अच्छा है कि जिसमें जो पीछे बच्चे रहते हैं जिनको इलेक्शन में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है वो भी आगे आते हैं, जिनके परसेंट थोड़े कम रहते हैं। इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तथा इसमें डेमोक्रेसी की भी एक बहुत बड़ी भावना है, इसमें डिक्टेटरशिप नहीं है। और जैसे कि हम बच्चे भी हमारे पास खुल के आते हैं क्योंकि इसमें उनका हमसे पहचान रहती है। इसलिए मतदान प्रक्रिया जो आपके संस्कार एकेडमी विद्यालय में चल रही है, इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि कैसे हमको आने वाले समय में कैसे किस नेता को चुनना है, कि जो हमको हमारी आने वाले समय को कैसे अच्छा बनाए, कैसे हमको आगे की ओर बढ़ाए। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि किस व्यक्ति को चुनना चाहिए। मतदान देने का यह मतलब नहीं कि बस वोट करके आना है, किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, कौन सा व्यक्ति किस समय किस चीज़ के लिए अच्छा है। यह चीज़ हमारे स्कूल में जो हो रही है वो मतदान देने का एक ही मतलब है कि बच्चों को बताया जाए कि मतदान कैसे होता है और कब होता है, कैसे। वैष्णवी सक्सेना है, मैं स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि स्कूल ने लिया है। इससे हमें फ्यूचर में होने वाले जो इलेक्शन होते हैं उसके बारे में पता चलता है कि कैसे हम वहाँ पे जाके वोट करेंगे और कैसे हम एक अच्छे लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, today lunch time will be changed for class 6 to 12. It will start from 12 p.m. वैसे जहाँ वोट डलता है उस जगह पर किसने किसको वोट दिया वो चीज़ नहीं दिखाई जाती है, पर ये एक डेमो के रूप में व्यवस्था है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मतदान हो रहा है। और विद्यालय के बच्चों को मतदान की प्रक्रिया सिखाने के लिए प्रक्रिया के रूप में मतदान विद्यालय के बच्चों को कैंडिडेट चुने जा रहे हैं। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे किसने किसको मतदान किया, जबकि वो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि गोपनीय चीज़ होती है। परंतु ये एक डेमो के रूप की व्यवस्था पूरी है जिसमें बच्चों को तैयार किया जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर, कि चुनाव में क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से फॉर्म जमा होते हैं, किस तरीके से फॉर्म रिटर्न लिए जाते हैं। वही के बाद एक ऊपर जो हमने हाल बनाया अभी उसमें सारी पेटी वहाँ पर एकत्रित होगी। वहाँ पर जो मतदान करने के बाद में जो मतगणना के लिए अधिकारी हमने बनाए वो सब वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ पे कैंडिडेट भी सब लाइन से वहाँ पर बैठेंगे जिनने चुनाव में भाग लिए हैं। इसके बाद वहाँ पर पेटियाँ बच्चों के सामने खोली जाएगी और उसमें प्रत्येक पेटी में जितने मतपत्र गिरे हैं वो लिस्ट के अनुसार बच्चों के सामने और मतगणना की जाएगी। 50-50 की
गिड्डी मतपत्र की बनाई जाएगी। फिर उसके बाद में पूरी मतपत्र जितने डलें और जितने हमारे पास हैं उनको आपस में मैच करने के बाद में मतगणना की प्रक्रिया चालू की जाएगी। उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो हम आपको बताएंगे। अभी 2 बजे हमारे परिणाम उसमें आएंगे, 2:30 पे हम असेंबली में परिणाम की घोषणा करेंगे। ये पूरी हमने एक बच्चे सीखें मतदान कैसे किया जाता है, भारत में मतदान क्या होता है, वो पूरी प्रणाली को सिखाने के लिए हमने ये हमारे संस्कार एकेडमी में पिछले 1 साल और ये दूसरा साल हमें है, जिसका कि हमें बहुत अच्छा अनुभव और बच्चों को एक नई प्रक्रिया सीखने को हमारे मिल रही है।